प्रकट हुए हैं। भगवान ठीक 12 बजे प्रकट हुए दोपहर में। हिरण्यकशिपु ने कहा ये है हरि, ये तो आधा मनुष्य और आधा सिंह है। 12 बजे से लेकर के और गोधूली वेला तक एकदम फ्री स्टाइल, जिसे कहते हैं कुश्ती हुई, फ्री स्टाइल माने कोई किसी को मार दे, कोई बंदिश नहीं है। भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ा। हिरण्यकशिपु छूट करके भगवान से एकदम छिटक के आगे बढ़ गया, पैंतरा बदला। तो हिरण्यकशिपु के द्वारा आचार्य शुकदेव एक श्लोक बोलते हैं, उसका अर्थ है, हिरण्यकशिपु मन में विचार करता है कि विष्णु ने मेरी शक्ति को महसूस किया जो ये सामने है, कि इतनी ताकत है इसमें, फिर भी मैं इससे निकल गया। कभी भगवान हिरण्यकशिपु को मारते हैं, कभी हिरण्यकशिपु भगवान को मारता है। 12 बजे से लेकर के 6 साढ़े 6 बजे तक लगातार एक दूसरे को लोग मार रहे थे। और सैटेलाइट सिस्टम से माने आकाश में सभी देवी देवताओं के वाहन में सब लोग इस फ्री स्टाइल कुश्ती को देख रहे थे। जब भगवान पिट रहे थे तो सारे देवता कांप रहे थे कि भगवान इसको मार न पाएंगे। लेकिन भगवान के मन में, हे प्रेमियों, कुछ और बात चल रही थी। क्या चल रही थी? क्योंकि लक्ष्मी के मन में भय बैठा था कि पार्षद विष्णु को मार करके धाम छीन लेंगे, मुझे छीन लेंगे। ये भय था किसको? माता जी को। तो माता जी के भय को निकालने के लिए भगवान इस तरह से कभी पिट रहे हैं, कभी पीट रहे हैं। बुरी तरह से थका दिया किसको? हिरण्यकशिपु को। लेकिन लक्ष्मी जी भयभीत है, ब्रह्मा जी भयभीत है, इंद्र भयभीत है कि ठाकुर इसको मार ना पाएंगे। भगवान ने कल तोड़ दी हिरण्यकशिपु की, रग रग ढीली कर दी। लेकिन देवता विचार करते हैं, ये वरदान से कवच ओढ़े हुए हैं, इसे कैसे प्रभु मारेंगे? कैसे? भगवान सत्यम परम धीमहि, भागवत जी का पहला श्लोक है। ठाकुर सत्य का प्रतिपादन करता है धरती पे आके। अब आती है गोधूली बेला, जिसे प्रदोष काल कहते हैं। भगवान भी बहुत ज्यादा, हिरण्यकशिपु ने अमर्यादित प्रभु को मारा है। ऐसी ही अमर्यादित जामवंत जी ने श्री कृष्ण को मारा था। और वो एक दिन नहीं मारा था, 28 दिन श्री कृष्ण जामवंत से पिटे थे। ये भगवान का अंदाज है, भगवान की कौतुकी है। उनसे पूछा है, ये सब तुम क्यों करते हो? बोले, भक्त इन चीज़ों को गाते हैं ना, जब मेरे कार्यकलापों को जब वो गाते हैं तो उनको जब मैं सुनता हूँ तो मुझे रोमांच होता है। माधव दास एक बहुत बड़े महात्मा थे, 550 वर्ष पुरानी बात है। उनको संग्रहणी हो गई। अब बार बार वो शौच त्यागते हैं। लास्ट में उन्होंने कहा, श्री जगदीशपुर की बात है कि शिष्यों, तुम मुझे समुद्र के तट पर लिटाओ और हट जाओ, बस मैं अपनी चीज़ को भोगूंगा, बार बार मुझे शुद्ध मत करो। तो माधवदास समुद्र की लहरों के पास लेटे हैं, रात्रि के 2 बजे हैं, बार बार शौच आ रहा है और समुद्र की लहरें उनको शुद्ध कर रही हैं। कुछ घड़ी बाद क्या देखते हैं, कोई बहुत कोमल सा हाथ उनके शरीर को शुद्ध कर रहा है। माधवदास ने आंख खोली। कौन?
देखा तो ठाकुर है छोटे से, भगवान गौरिया वेश में। माधव दास के मुंह से निकला, शर्म नहीं आती इतना गंदा काम करते हो कि भक्तों की सेवा करने में मुझे शर्म नहीं आती। तो जब ऐसा लाड है मेरे लिए तो फिर तुम मुझे सही को नहीं किए दोपहर में। तो माधव दास से श्री कृष्ण रोते हुए कहते हैं, माधव तेरे पापों का ये अंतिम प्रारब्ध का दंड है। मैंने विचार किया ये अंतिम पनिशमेंट है, इसको भोग लेने दूं, उसके बाद तो मेरे लाडले तो मेरे साथ ही रहने वाला है, फिर मैं तुझे नीचे नहीं देखना चाहता। तो हे बंधुओं, हे देवियों देवताओं, ये जो उपचार चल रहा है धरती पर पाखंड का कि ये उपचार से ये चीज़ हो जाएगी, मेरे गुरुदेव कहते थे ये सब पाखंड है। प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। कोई भी हो जो भी कहे इस तंत्र से तुम्हारा ये कट जाएगा, ये पाखंड मेरे व्यास पर नहीं हो सकता। माधव दास जैसे शुद्ध भक्त को प्रारब्ध भोगना पड़ा। हमारे जैसे टटमुंजी किसी के पास जाके कहते हैं, पंडित जी गुरु जी कुछ बताओ, ऐसा ले बेटा तेरा ऐसा हो जाएगा। देवियों सज्जनों, कभी ऐसा नहीं हो सकता। ये तुम्हारी भ्रांति है। ये सारा संसार कर्म से बंधा हुआ है, किसी उपचार से कुछ नहीं होता। मेरे पास कोई आता है तो मैं एक ही बात कहता हूँ, कृष्ण मति अस्तु, भक्ति कर बस, उसी से बेड़ा पार है। प्रारब्ध तो तू क्या, लाला भी आता है तो भोगना पड़ता है, वो भी कहता भाई मैं इसको भोगूंगा, अच्छा लगता है भोगना। समझ रहे हो? मूर्ख मत बनो, मूर्ख मत बनो, सिर्फ और सिर्फ भक्ति करो, भक्ति करो। हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु संध्या हो गई, उसे कन्फर्म है कि उसे कोई नहीं मार पाएगा, क्योंकि उसने कहा है कि मैं सृष्टि के किसी भी जीव से नहीं मरूं, न विष्णु से न शिव से वगैरह वगैरह। तो भगवान ने कहा अब मैं तुझे मारूंगा। हिरण्यकशिपु ने कहा तुम नहीं मार सकते, क्योंकि मैं संसार ब्रह्मा की सृष्टि के किसी जीव से नहीं मर सकता। ठाकुर ने कहा कि मैं ब्रह्मा की सृष्टि का जीव नहीं हूँ। देख, आधा सिंह हूँ और आधा मनुष्य हूँ। ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया है, मैं स्वतः प्रकाशी ईश्वर स्वयं अपना निर्माता हूँ। चुप हो गया, बोले फिर भी नहीं मरूंगा। ठाकुर ने, क्योंकि वो है कौन बताओ? वो ठाकुर जी का लाडला दुलारा पार्षद है। प्रभु ने कस के पकड़ के गोद में बिठाया पार्षद को। अब एक बात कही भगवान ने, देख हिरण्यकशिपु, और ब्रह्मा भी सुन रहे हैं, मैं कभी भी ब्रह्म तेज को नष्ट नहीं कर सकता। अगर किसी ब्राह्मण ने, ब्राह्मण से ब्रह्म तेज माने संसार के किसी भी जाति वर्ग मनुष्य ने अगर ब्रह्म तेज डेवलप कर लिया है सो ब्राह्मण, ठीक है, ये है ब्रह्म तेज। ब्रह्म तेज माने तब से जो तेज प्रकट हुआ है, अर्थात उसका जो आचरण है, उसका सदाचार है, उसका जो भजन है, वही तो ब्राह्मण है। देख, मैंने ब्रह्मा के वरदान को बिल्कुल भी उल्लंघन नहीं किया है। हिरण्यकशिपु टॉकिंग कर रहा है, डर नहीं रहा है। हिरण्यकशिपु कहता जरा मुझे बताओ तो सही, क्या आप ब्रह्मा के वरदान को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे हैं? बोले देखो, जल्दी से गिनते रहो, तुम्हारी स्मृति बहुत तेज है। हिरण्यकशिपु कहता हाँ स्मृति अच्छी है। मरते समय भी ठाकुर जी अपने पार्षद से हाथ से कर रहे हैं। भगवान एनी टाइम मुस्कुराते हैं।
वो कभी मुस्कुराहट छोड़ ही नहीं सकते, उनका स्वभाव है। जब श्री कृष्ण मुस्कुरा